Good morning, 6th class. Today we are studying a new chapter in history, that is chapter number 10th, the post-Mauryan period. This chapter is on page 61. So ये जो चैप्टर है ये तमिलकम यानी जो तमिल एरिया है उससे बिलोंग करता है. सो मैं कह सकता हूँ तमिलकम या फिर जो तमिल एरिया है मीन्स साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में जो कृष्णा रिवर है उसके बाद का जो एरिया है. सो कृष्णा जो रिवर है वो कर्नाटका है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वहाँ पर ये फ्लो करती है. मीन्स कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग तमिलकम, तमिल रीजन या फिर साउथ इंडिया कहते हैं. सो अगर हम लोग बात करें तो ये जो तमिलकम एरिया है यहाँ पर कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल कर रही थी. यहाँ पर द चोलाज, द चेराज एंड द पांड्यास, ये जो डायनेस्टीज है ये यहाँ रूल करती थी. इन डायनेस्टीज के बारे में हमें सबसे अच्छा जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो है संगम लिटरेचर. ये संगम लिटरेचर इन डायनेस्टीज के समय, वंश के समय ही लिखा गया था. यही रीज़न है कि हिस्ट्री ऑफ जो तमिलकम है उसको हम लोग संगम एज भी कहते हैं. सो नाउ द संगम टेक्स्ट. संगम का वर्ड जो संगम है इसका मतलब होता है असेंबली. ठीक है, यानी एक समिति, लोगों का इकट्ठा होना. और ऐसा माना जाता है कि 2200 ईयर्स पहले तमिल जो पोइट्स जो थे, स्कॉलर्स जो थे, वो पांड्यन जो किंग्स थे उन्होंने उनको जो है गैदर्ड किया, इकट्ठा किया, उनको पैट्रोनेज किया यानी उनकी हेल्प की. और ऐसी माना जाता है कि 3 असेंबलीज हुई है अलग अलग टाइम पीरियड में. फर्स्ट 2 असेंबलीज है उसके तो रिकॉर्ड अब लॉस्ट हो चुके हैं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है फर्स्ट और सेकंड जो संगम जो असेंबलीज थी. बट जो थर्ड जो है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो थर्ड जो असेंबलीज का जो टाइम पीरियड है 100 CE से लेकर 250 CE. ठीक है, 100 कॉमन एरा से लेकर 250 कॉमन एरा, ये मदुरई में हुई थी. ये जो थर्ड जो असेंबली है, इस थर्ड असेंबली में यहाँ पर 2000 के करीब जो पोएम्स थी, तमिल पोएम्स, उनको कंपोज्ड किया गया. और बाद में यही जो पोएम्स इनको डिफरेंट जो बुक्स है उसमें कंपाइल्ड किया गया, ऐड किया गया. एट प्रेजेंट इन्हीं पोएम्स को हम लोग संगम लिटरेचर कहते हैं. ये संगम लिटरेचर उस टाइम पीरियड की हमें सोसाइटी और कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इसको हम लोग तमिल लिटरेचर भी कहते हैं. सो तमिल जो लिटरेचर है, तमिल लैंग्वेज की सबसे अर्लीस्ट वर्क है संगम लिटरेचर. नाउ 3 किंगडम्स ऑफ तमिलकम. तमिलकम में 3 किंगडम्स जो थी ये स्मॉल किंगडम्स है, आपस में एक दूसरे के क्लोज है और अक्सर इनके बीच में फाइट होती रहती है. सो फर्स्ट है चोलाज. सो चोलाज जो रूलर्स है इन द कावेरी जो डेल्टा है, कावेरी जो रिवर है इसके आसपास का जो एरिया है यानी कर्नाटका का. उरायूर यहाँ की जो कैपिटल है चोलाज की. चोलाज जो किंग है उसमें जो है कराईकाला, ये सबसे पावरफुल किंगडम थे कराईकाला. इन्होंने चेराज और पांड्यास से फाइट की. इन्होंने श्रीलंका और उसके आसपास का जो एरिया है उसको भी कॉन्कर्ड किया. इन्होंने अपने टाइम पीरियड में काफ़ी रोड्स है और जो ट्रेड है उसको एनकरेज किया है. इनके टाइम पीरियड में पुहार या फिर कावेरी पट्टनम जो है सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी थी इनके टाइम पीरियड में. नाउ द चेराज. चेराज है, इनको हम लोग केरला पुत्रा भी कहते हैं. मीन्स ये केरला से बिलोंग करते हैं. सो एट प्रेजेंट केरला और तमिलनाडु का जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पर ये चेराज डायनेस्टी
वांजी जो है वो इनकी कैपिटल थी, चेराज जो रूलर्स थे इनके। और अगर हम लोग बात करें तो चेराज जो किंग है उसमें से नेदुन चेरालादिन ये सबसे पावरफुल जो किंग थे, नेदुन चेरालादिन। इन्होंने भी अपने टाइम पीरियड में चौलाज और पांड्याज उनसे फाइट किया है। इवन इन्होंने रोमन जो फ्लीट है, यानी जो रोमन एम्पायर है जो यूरोप में है, उनकी फ्लीट यानी जहाज़ों का जो बेड़ा है, बहुत सारे जहाज है, उनको कैप्चर भी कर लिया था एक बार। इन्होंने भी अपने टाइम पीरियड में जो ट्रेड है उसको काफ़ी फोकस किया, एनकरेज किया। इनका जो ट्रेड है वो रोम और इजिप्ट इस तरह के जो काफ़ी फार डिस्टेंस जो कंट्रीज़ है उनके साथ भी होता था। नाउ जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी है दैट इज़ पांड्याज। द पांड्याज जो है ये मदुरई उसके आसपास के एरिया वहाँ से कंट्रोल करते थे, यानी तमिलनाडु के आसपास का एरिया। हमें मैगस्थनीज है जिनकी बुक है इंडिका, उसमें मेंशन किया गया है कि जो है एक पावरफुल पांड्याज जो वुमेन रूलर जो थी, फीमेल रूलर, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी समय रूल किया और इनके पास एक काफ़ी लार्ज आर्मी थी। ठीक है। जो नेदुन चेयन ये यहाँ की सबसे पावरफुल रूलर है पांड्याज डायनेस्टी के। इन्होंने भी सेम वैसे ही अपने टाइम पीरियड में जब ये पावरफुल थे, इन्होंने चौलाज और चेराज इनको डिफीट किया। इसके अलावा इन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो आर्ट और लिटरेचर उसको पैट्रॉन किया, उसको सेव किया। उनके जो पोइट्स जो थे, ऑथर्स थे, उनको कई तरह से हेल्प किया। और जो वो थर्ड संगम जो असेंबली है मदुरई में, वो इनके टाइम पीरियड में ही हुई है। ये जो एरिया है वो अपने पर्ल्स यानी मोतियों के लिए काफ़ी फेमस थे, और ये जो पर्ल्स है इनको रोम में एक्सपोर्ट किया जाता, वहाँ पर इसकी काफ़ी डिमांड्स जो थी। नाउ इकोनॉमी। ये जो किंगडम है साउथ की काफ़ी रिच है, उसका एक रीज़न है जो है फार डिस्टेंस जो ट्रेड है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी है और साथ साथ में ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है, क्योंकि ये सारे के सारे एरिया कोस्टल एरियाज़ है जहाँ से अदर कंट्रीज से ट्रेड होता था। सो जो लैंड जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। इसके अलावा जो है ट्रेड, इनसे जो भी मनी कलेक्ट होती थी, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता, उससे ये लार्ज आर्मी को मेंटेन करते, गुड एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर इस टाइम पीरियड में जो भी पोइट्स और स्कॉलर्स थे उनको ग्रांट्स देना, उनको डोनेशन देना। यही रीज़न है कि इनके टाइम पीरियड में संगम लिटरेचर का इतना डेवलपमेंट हुआ। संगम लिटरेचर में जितनी भी जो पोएम्स है उनमें काफ़ी जो पोएम्स है वो ये जो डिफरेंट जो किंग्स थे, इन किंग्स को प्राइजिंग यानी उनकी तारीफ़ की जाती है, और बदले में जो किंग है वो इन आर्टिस्ट, इन जो पोइट्स जो है, इनको गोल्ड, स्पीसीस जो है स्टोन एंड फाइन क्लोथ वगैरह डोनेशन में देते थे। ये जो एरियाज़ है वो ट्रेड से काफ़ी मनी अर्न करते थे। अगर हम लोग बात करें ये जो भी साउथ की जो किंगडम्स है, ख़ास तौर से ये अपने जो स्पाइसेस के लिए काफ़ी फेमस थे, जैसे पीपर जो लौंग वगैरह हैं, गोल्ड है, प्रीसियस जो स्टोन, पर्ल्स जो है, फाइन मुस्लिन यानी मलमल है, और सिल्क के जो कपड़े हैं। और इनको ये लोग यूरोप के अंदर, वेस्ट एशिया है यानी इराक ईरान वाला जो एरिया है, साउथ ईस्ट जो एशिया है, जावा, सुमात्रा, जकार्ता, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा चाइना, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करते थे। इससे पहले हमने जो है अरिकामेडू पढ़ा था जो पौडीचेरी के पास में है, इससे प्रीवियस चैप्टर में। तो वो भी अरिकामेडू जो पोर्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसके थ्रू भी यहाँ पर ट्रेड होता था। सो हमने अभी साउथ के बारे में पढ़ा। इसके अलावा नॉर्थ में क्या हो रहा था? सो नॉर्थ में कई ऐसी जो ट्राइब्स थी जो सेंट्रल एशिया से वो इंडिया के अंदर आई, एंटर हुई।
सेंट्रल एशिया से उन्होंने हिंदकुश जो माउंटेन्स को क्रॉस किया, जो अफ़गानिस्तान में है, वो इंडिया में आए। इंडिया में ये जो आने वाले लोग थे ये थे इंडो ग्रीक, जिनको हम लोग इंडो ग्रीक कहते हैं या फिर बैक्ट्रियन ग्रीक्स कहते हैं, ये लोग आए। या फिर शाकाज जो है, शाकाज या फिर जो है स्काइथियंस, ये लोग, या फिर जो है पहलावाज और पार्थियंस, और या फिर कुशानाज। ये अलग अलग जो ट्राइब्स थे, इन्होंने सेंट्रल एशिया से हिंदकुश को क्रॉस करके इंडिया में एंटर हुए थे। इसमें से एक काफ़ी फेमस है, वो है कुशानाज। सो कुशानाज जो है वो नॉर्थ इंडिया में, एस्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे पावरफुल एम्पायर था। इन्होंने इंडो ग्रीक, पहलवाज और शाकाज जो है उनको डिफीट किया, देन अपनी जो डायनेस्टी वो इस्टेब्लिश की। इनका जो एरिया है वो तक्षशिला जो अफ़गानिस्तान में, पेशावर जो अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है, ये पूरा एरिया इनके कंट्रोल में था। देन इन्होंने जो है कश्मीर वाला जो एरिया है, पंजाब है, राजस्थान का कुछ जो पार्ट है और यूपी उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट है, इसको भी इन कुशानाज ने जीत लिया। कुशानाज जो है इनमें सबसे ग्रेटेस्ट जो रूलर है वो है कनिष्का, सबसे पावरफुल कनिष्का। और वो उन्होंने अपना जो रूल किया है वो 78 CE यानी कॉमन एरा, इस टाइम पीरियड में उन्होंने रूल किया था। और उनका जो पार्ट था वो सेंट्रल एशिया से लेकर इंडिया तक, नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक का जो एरिया पूरा इनके कंट्रोल में था। इनकी जो कैपिटल थी वो थी जो है पुरुषा पुत्र कह सकते हैं, या फिर जिसको एट प्रेजेंट हम लोग पेशावर कहते हैं, एट प्रेजेंट ये पाकिस्तान में। और मथुरा इनकी अनोदर एक इम्पोर्टेंट सिटी थी इनके टाइम पीरियड में। कनिष्का के ऊपर बौद्धिज्म जो रिलीजन, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने अपने टाइम पीरियड में काफ़ी बौद्धिस्ट जो मॉन्क है उनको पैट्रोनाइज किया, उनकी हेल्प की, उनके लिए जो मोनेस्ट्रीज है, मठ है, वो बिल्डअप किए, उसके लिए फंड प्रोवाइड किया इन्होंने। इनके टाइम पीरियड में ग्रेट असेंबलीज भी हुई है बौद्धिस्ट मॉन्क की कश्मीर में। और यही जो सबसे फेमस जो असेंबली हुई थी, इसको 4th बौद्धिस्ट काउंसिल कहा जाता है। इस काउंसिल में बौद्धिस्ट जो स्कॉलर्स जो थे वो यहाँ पर गैदर्ड हुए, उन्होंने वहाँ डिस्कशन किया। यहाँ पर बौद्धिज्म से रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन हुए इस काउंसिल के अंदर। और इनके ही एक जो है जो कोर्टियर्स जो थे, इनके कोर्ट में ही जो है अश्वघोषा, ये भी इनके कोर्ट में ही थे। और अश्वघोषा ने ही जो है बुद्ध चरिता, ये जो बुक है वो लिखी थी। इसके अलावा अगर हम लोग कहें तो उस समय की एक और डायनेस्टी है वो सातवाहनाज। सातवाहनाज जो है ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो एरिया वहाँ पर, सो इनको जो है आंध्राज भी कहा जाता है, सातवाहनाज को। इन्होंने डेक्कन एरिया में 300 ईयर्स तक रूल किया है। प्रतिस्थाना जो महाराष्ट्र के अंदर है, पाइथन इसको कहा जाता है, ये इनकी जो प्रतिस्थाना, ये इनकी कैपिटल थी। इनके कुछ पावरफुल जो रूलर्स है जैसे श्री सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र जो है पुलुमाई, या फिर जो है याजनाश्री सातकर्णी और गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो रूलर्स है इनके आगे इनके मदर का नेम लग रहा है, ठीक है, यानी इनकी फैमिलीज़ में मदर की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। इन्होंने काफ़ी अदर जो किंगडम्स थी उनसे फाइट की और उनको अपने एम्पायर में ऐड कर लिया। सो सातवाहनाज जो है वो इस तरह से काफ़ी पावरफुल एम्पायर बन गया, अगर हम लोग कहें महाराष्ट्र और आंध्राज के पास में। लेकिन कंटिन्यूली इनकी जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होती रही, ये कंटिन्यूसली जो है शाकाज के साथ फाइट करते रहे, जिसके कारण लगातार ये वीक होते गए। और एक समय ऐसा आया कि ये जो एम्पायर था वो स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड हो गया। सो आज के जो क्लासेस में हमने जो डिफरेंट जो है डायनेस्टीज़ जो है, स्मॉल डायनेस्टीज़, उनके बारे में पढ़ा।
वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग एरियाज़ से उन्होंने रूल किया और उनके अचीवमेंट्स वगैरह हमने पढ़े। इसी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट जो क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू 6th क्लास।